हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे चैप्टर 8.4 के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज 8.3 तक देख लिए। आज 8.4 पढ़ेंगे जिसमें सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना होता है। और पहले ही बताए थे कि सर्वसमीका क्या होती है, लेक्चर। और वो लेक्चर का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर जाके पहले देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें आइएगा, बहुत इजी वे में समझ जाइएगा कैसे इजी वे में हम लोग सिद्ध करेंगे। और त्रिकोणमिति में थोड़ा लगता है ना कि कैसे सिद्ध होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग लेक्चर शांतिपूर्वक से देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं 8.4 में आखिर क्या है। तो कुछ नहीं करना है, लेक्चर की 2-3 बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे चलना है। ठीक, तो देखिए क्या है। सबसे पहले क्या बोल रहा, ये देखिएगा मेरे दोस्त। अगर लेक्चर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए पहला कह रहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात को साइने, सेके और टेने को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तब देखिए, जब हम लेक्चर बता रहे थे लेक्चर में, तो बहुत इजी वे में बताए थे कि साइने को अगर टेन के फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, साइनो को कोट के फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, और उसी से क्वेश्चन उठा के रख दिया। अर्थात लेक्चर जो अच्छी तरीके से देख लेंगे, डायरेक्ट इसको बना लेंगे। लेकिन हम सॉल्यूशन जब लेके आए तो एक एक क्वेश्चन सीरियल ढंग से बताएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? इसमें भी तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए क्या बोल रहा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइने, सेके और टेने को कोटे के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात जो भी हमारे पास है ना दोस्त, समझिएगा, जो भी हमारे पास है ना, जैसे पहला बोला क्या, साइन ए, इसको भी कोट के फॉर्म में लाना है। क्लियर है? कोटे के फॉर्म में। सेके है, इसको भी कोट के फॉर्म में लाना है। टेन ए है, इसको भी कोट के फॉर्म में लाना है। क्लियर? तो हम साइने बराबर कोटे डायरेक्ट नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, तो कैसे कोटे करेंगे? तो ये कैसे होगा ये देखिए। तो देखिए कुछ बात लेक्चर में ये बताए थे, 2-3 फॉर्मूला, कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अगर लिखे सर, तो ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्लियर है? फिर बताए थे कि 1 प्लस अगर कोट स्क्वायर ए रहे तो ये कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्लियर? और एक बात ये बोले थे कि टेन ए रहे तो ये साइन ए अब बटा कोस ए के बराबर होगा। क्लियर है? ए की जगह पे थीटा भी रहे तो थीटा बोलेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात यही तीनों बात को एकदम ध्यान में रख लेना है और सारा क्वेश्चन इसका इजी वे में बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए, तो साइने के कोट के फॉर्म में, तो पहले ध्यान से देखिए कि कोट किसके फॉर्म में रिलेशन देता है। तो कोट कोसेक के फॉर्म में रिलेशन दे रहा है, पहला बात। दूसरा, अब देखना कि कोसेक के फॉर्म में दे रहा है लेकिन साइन से हमको लाना है। तो हमें पता है सर कि साइन भी कोसेक से रिलेटेड है, अर्थात हम साइन को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए। यहां तक कोई दिक्कत? 1 बटा कोसेक ए बराबर साइन ए होता है, हम लोग पढ़े हैं। अर्थात अब 1 बटा कोसेक ए है, तो सर हम इसको 1 बटा कोसेक, कोसेक को हमको कोट में डालना है सर, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक ए की जगह पे अंडर रूट, या स्क्वायर में है दोस्त, अगर स्क्वायर ना लिखे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कोसेक ए की जगह पे अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत? अर्थात ई किसका मान था दोस्त? साइने का। अर्थात हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जो ये जो 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आया, ये साइन ए का मान आ गया। किसका मान आ गया? ए का। आया बात? देखिए हम किए क्या, तो कुछ नहीं किए, बस जो हम लोग पढ़े उसको यूज कर लिए। बोला था साइन को कोट में बदलने के लिए, साइन को पहले बदल दिए कोसेक में। और कोसेक का फॉर्मूला हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, और ये साइने को ना बदले थे तो साइने बराबर आ गया अंडर रूट। अर्थात इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइने बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, इसी प्रकार से हम लोग बोला सेक को बदलना, तब सेको को कैसे बदलेंगे कोट के फॉर्म में? तो देखिए सेक को हम पहले समझेंगे मेरे दोस्त कि सेक को जो है ना,
हम लोग जानते हैं कि सेक जो है वो tan के फॉर्म में हमें रिजल्ट देती है। अर्थात हम जानते हैं कि जब सेक ए को बदलना है, सेको को बदलना है क्या चीज, कोट के फॉर्म में, तो हम इसको पहले tan के फॉर्म में जानते हैं कि सेक के बराबर होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सेक बराबर हो जाएगा दोस्त, सेक ए बराबर हम हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर हमको tan स्क्वायर नहीं कोट के फॉर्म में बदलना है। किसके फॉर्म में? कोट के फॉर्म में। तो tan को कोट में बदल देंगे सर, तो 1 प्लस, अब tan के कोट में बदलेंगे तो हम जानते हैं ना कि tan थीटा या tan ए बराबर होता है 1 बटा क्या हो जाएगा, कोटे हो जाएगा। क्लियर? अर्थात तो tan के रेसिप्रोकल कोट होता है या 1 बटा कोट के रेसिप्रोकल tan होगा। क्लियर? कोट के रेसिप्रोकल tan, अर्थात हम tan को लिख सकते हैं क्या, 1 बटा कोट स्क्वायर ए, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटा में कोट स्क्वायर ए। देखिए ऊपर के तो स्क्वायर नहीं हटेगा मेरे दोस्त, क्योंकि ऊपर का वर्गमूल पता नहीं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का, तो हम ऊपर को छोड़ देंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर है? अब बटा में नीचे कोट स्क्वायर ए है, अर्थात एक्स स्क्वायर के वर्गमूल एक्स, तो कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल कोट ए। क्लियर? अर्थात हमारा आ गया सेके बराबर अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटा में कोट ए, क्या आ गया, कोट ए। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ गए दोस्त? देखिए तीसरा बोला tan को कोट के फॉर्म में बदलना, तो ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं दोस्त कि tan को कोट में बदलेंगे तो tan बराबर डायरेक्ट जानते हैं 1 बटा कोटे होता है। बात समझ में आया? कितना इजी वे में हम लोग चेंज कर लिए। तो क्यों चेंज किए पता चला, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला माइंड में सेटअप था कि ये इसका फंक्शन इसके रूप में ये होता है। तो इसमें जरूरत क्या चीज है दोस्त, फॉर्मूला को माइंड में रखना, उसके बाद बन जाएगा इजी वे में। बन गया ना? टोटल साइन को बदल दिए, साइन को होता है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है, tan के कोट के फॉर्म में 1 बटा कोट है, सेक के कोट के फॉर्म में तो अंडर रूट कोट स्क्वायर है प्लस 1 बटा कोट है। क्लियर मेरे दोस्त? अब हम लोग आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तब देखते हैं क्या कह रहा। देखिए सेकंड नंबर। क्लियर? अब देखिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है दोस्त कि कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के को सेक पदों में लिखिए। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, बोल रहा कि कोण ए का मतलब कि एंगल दिया हुआ है, जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और तीनों का रेसिप्रोकल उल्टा सेक, कोसेक और कोट, उस सबको सेक के फॉर्म में बदल देना है। किस में बदल देना है? सेक के फॉर्म में। तो हम लोग अभी तीन को तो देखे ना दोस्त कोट के फॉर्म में, अब सबको सेक में बदलना है। तो इजी वे में क्या करना है कि हम लोग जानते हैं उसको यूज करना है। क्या करना है, बोल रहा कि सभी हल लिख लेंगे, बुरा कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है। चेंज किस में करना है? सेक में। अर्थात साइन ए को भी सेक में बदलना है, कोस ए को भी सेक में बदलना है, टेन ए को भी सेक में बदलना है, कोट ए को भी सेक में बदलना है, कोसेक ए को भी सेक में बदलना है, और कितना हुआ दोस्त, 1 2 3 4 5। अब बाकी सेक तो खुद सेक है, ये तो सेक छोड़ दीजिए। तो 5 को त्रिकोणमितीय को हमको सेक में बदलना है। तो सबसे पहले दोस्त सबसे एकदम इजी वे में अगर हम लोग चले सबसे फर्स्ट में, तो क्या है, कोसेक को अगर सेक में बदले तो हम जानते हैं कि कोस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए। एगो चेंज कर दिए दोस्त, कोसेक को क्या चेंज कर दिए, सेक के फॉर्म में। अब देखिए दूसरा में जब चले तो हम अगर टेन को सेक के फॉर्म में चेंज करें तो देखिए टेन बराबर हम लोग क्या जानते हैं सर, तो टेन ए बराबर सेक के फॉर्म में क्या जानते हैं। तो एक बात अभी याद रखिए कि सर एक चीज जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर मेरे दोस्त? अगर हम टेन को इधर रखे तो ये 1 इधर आ जाएगा
तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा दोस्त। यस सर, अर्थात अगर हम टेन स्क्वायर ए है सिर्फ टेन रखे तो इधर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन ए हो जाएगा दोस्त। यस सर, अर्थात हम टेन ए की जगह पे डायरेक्ट अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कहां से लाए? तो फॉर्मूला से लाए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को टेन ए की जगह पर नहीं, टेन स्क्वायर है, टेन ए की जगह पर अंडर रूट लिख देंगे दोस्त। क्लियर में दोस्त? चलिए अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहां से लाए, बात को समझिएगा, सॉरी बात को समझिएगा, यहां से लाए दोस्त फॉर्मूला यूज करके। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, अर्थात हमारा जो टेन ए को सेक में बदलना था वो हम लोग बदल लिए। और किस फॉर्म में बदले ये देखिएगा, तो हम लोग बदल लिए सेक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना इजी वे में बदल दिए दोस्त। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर में चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा ये देखिएगा, थर्ड बोल रहा ना दोस्त, कोस को बदल दिया, टेन को बदल दिए। अगर कोट को बदलना रहे तो क्या होगा? तो सर टेन के अपोजिट होता है, अर्थात टेन का मान ये है, तो कोट को अगर सेक के फॉर्म में बदलें तो 1 बटा अंडर रूट हो जाएगा सर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? तो बोलिए कैसे? सर जब हम पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, चाहे ये दोनों आपस में लंब कर जितना भी मार रहे, अगर कोट लिखना रहता था सर तो इसी को करते थे एच बटा पी, अर्थात कर्ण बटा लंब कर देते थे अपोजिट। तो अब वही बात है सर, अभी टेन के जो हम लोग टेन का मान लाए सेक के फॉर्म में, वो हमारा निकल के आया सर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सर कोट के फॉर्म में क्या होगा? तो नीचे कुछ नहीं तो बटा है ना, तो अगर हम कोट के फॉर्म में लिखे कोटे तो ये आपस में पलटेगा, तो 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। मेरा बात कहने का मतलब समझ गए दोस्त? अर्थात जब टेन के तो कोट के सीधा उल्टा कर देंगे। क्लियर? अब देखिए अब हम लोग क्या क्या चीज बदल दिए, तो देखिएगा कोस कर दिए, टेन कर दिया और कोट कर दिए। अब मुझे साइन और कोसेक को चेंज करना है, क्या चीज के फॉर्म में? तो सेक के फॉर्म में। तब पहला बात ये ध्यान रखना है दोस्त कि अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन ए को बदलना है, क्या चीज के फॉर्म में बदलना है दोस्त? तो कोस सेक ए के फॉर्म में। क्या चीज? सेक ए के फॉर्म में। देखिए तो साइन ए को बदलना है सेक ए के फॉर्म में लिखना। चलिए अब देखिए साइन ए को बदलना है सेक के फॉर्म में, तो माइंड में ये सेटअप कीजिए कि साइन को हम सबसे पहले किस फॉर्म में ले जाएं कि वो कोस या कोस के फॉर्म में आ जाए या सेक के फॉर्म में आ जाए। क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए सबसे पहला बात, या दो चीज से हम लोग को बदल सकते हैं। एक तो साइन को कोसेक के फॉर्म में डालेंगे, कोसेक से उठाएंगे कोट का रिलेशन, अब फिर कोट से जाएंगे टेन में और टेन से आएंगे सेक में, तो थोड़ा ज्यादा प्रोसेस है। तो हम एक बात ये भी तो बताए थे दोस्त कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसा पढ़ाए थे। अब देखिए अगर हम साइन ए खाली लिख दें तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? अब हमको सेक चाहिए, क्या चाहिए? सेक। तो सेक के लिए अगर हम कोस को 1 बटा कोस कर दें तो सेक में आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो हम सर साइन स्क्वायर के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? अगर यहां से उठाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं तब देखिएगा एक मिनट ध्यान से कि सर साइन ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते सर, इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि सर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर ए ले रहे हैं तब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा, अगर आप ये स्क्वायर नहीं ले रहे हैं तो यहाँ अंडर रूट चढ़ेगा। क्लियर? चलिए अब देखिए सर हमको सेक के फॉर्म में लाना है, तो सेक में ले आएंगे दोस्त अंडर रूट 1 माइनस, हम जानते हैं कि कोस ए बराबर क्या चीज होता है? हम जानते हैं कि कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए होता है।
क्लियर मेरे दोस्त। तो हम जहां cos है वो वहां लिख देंगे 1/sec a के स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर में था नीचे भी sec। अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो √sec स्क्वायर एलसीएम a बटा में ये हो जाएगा sec स्क्वायर a -1। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ कुछ ना करे तो नीचे के वर्गमूल बाहर हो जाएगा दोस्त, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे sec स्क्वायर a -1 अब बटा में sec a। क्लियर। ये हमारा क्या चीज का आ गया दोस्त, तो साइन का, क्या चीज का, साइन a का मान निकाल दिए किसके फॉर्म में, तो वो फॉर्म में निकाल दिए दोस्त सेक के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में साइन a बराबर हो गया √sec स्क्वायर a -1 बटा में sec a। क्लियर। अब देखिए हम लोग ऐसे निकाल लिए, कितना इजी वे में, क्योंकि हमको वो रिलेशन पता था। अब अगर cosec a को sec के फॉर्म में निकाले तो इसी को तो पलट देना है दोस्त, क्या करना है, इसी को तो पलट देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, इसीलिए ये चैप्टर लास्ट में पढ़ने के लिए दिया है कि हम लोग जितना पढ़े सब यूज करना है। क्लियर। अब देखिए अब क्या है कि हम लोग को cosec a है, ये cosec a है, cosec a को बदलना है क्या चीज के फॉर्म में, sec के फॉर्म में। तो सर जो साइन के मान आया उसको अगर आपस में पलट दे तो cosec का मान नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, क्योंकि सर हम जानते हैं कि साइन a बराबर होता है 1/cosec a, या सर cosec a बराबर होता है 1/sin a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात जो cosec का मान है अगर, या तो cosec का जो मान है वो 1/sin a होता है, अर्थात जो हमारा sin a का मान है, किसी cosec बराबर अगर sin a के फॉर्म में लिखे तो वो 1/sin a लिखेंगे, और sin a का मान क्या है दोस्त, तो sin a का मान है √sec स्क्वायर a -1 अब बटा में sec a। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कि cosec के बराबर 1/sin a होता है, cosec के बराबर 1/sin a, sin a का मान यहाँ अभी निकाले और रख दिए। क्लियर। अब देखिए जब हम sin a का मान रख दिए, अब हम लोग बटा के बटा हिसाब पढ़े हैं, ये सबसे बड़ा बटा है दोस्त और इसके नीचे में बटा है, तो ये आपस में बदल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम लोग a बटा b, अब बड़ा बटा में b बटा c रहता था तो क्या करते थे कि a बटा b को कोई छेड़छाड़ नहीं, a बटा b को कोई छेड़छाड़ नहीं, और ये जो है आपस में पलट के c बटा b बन जाता था। पढ़ लिए, वही यहाँ यूज करेंगे, ऊपर एक है तो एक में कोई छेड़छाड़ नहीं, बाकी क्रॉस आपस में बदलेगा तो ये बन जाएगा sec a अब बटा में √sec स्क्वायर a -1। अर्थात अगर हम बोले तो cosec a का मान निकल के आ गया, sec में 1 से गुना करेंगे sec a बटा में √sec स्क्वायर a -1। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात हम लोग 5 क्लियर कर दिए, 1 2 3, 1 1 4 था दोस्त, और ये 5 नंबर हम लोग निकाल दिए। अर्थात एक सिर्फ क्या था, sec a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के फॉर्म में इजी वे में चेंज कर दिए। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए जब एक क्लियर हो गया मेरे दोस्त तो आप लोग बढ़िया से इसको 2-3 बार बनाइए, 4 फॉर्मूला को माइंड में रखिए। क्या क्या सर, तो 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a याद रखना, 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a याद रखना है, और एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक tan को जो चेंज होता है sin बटा cos a याद रखिए, बाकी ये चैप्टर इजी वे में बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के बाद क्या है ये देखते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में क्या कह रहा है ये देखिएगा। तो देखिए जो 3 में कह रहा है ना वो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ भी बोले वो पढ़ चुके हैं, 3 में जो कह रहा है वो ठीक। अब देखिए क्या पढ़ चुके हैं, तो बोल रहा कि साइन स्क्वायर 63 मान निकालने बोल रहा है, क्या मान निकालने बोल रहा कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कभी हम बोले हैं कि पूरक कोण की जब चर्चा किए थे कि जब दो कोणों का योग 90 आ जाए तो उसमें हम समझ जाएंगे कि पूरक कोण का रिलेशन यूज होगा। तब जरा ध्यान से देखिए कि ये 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा,
नीचे भी 17 और 73 को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो हमें कोई एक को चेंज करना है और एक को कांस्टेंट छोड़ देना, मैंने चेंज नहीं करना। तब देखिए जब इस टाइप के आ जाए क्वेश्चन तो एक बार ये ध्यान रखना है कि कौन है जो साइन माने कि 90 पूरा या नहीं। अगर 90 आ जाए तो क्या करना है, एक के चेंज करना। तो देखिए साइन स्क्वायर 63, पहले ही हम बोले थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर साइन थीटा रहे तो हमको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत? क्लियर? अर्थात जो यहाँ थीटा है ना वो cos के फॉर्म में चेंज करके थीटा के ही मान लिख देंगे 90 माइनस थीटा। अर्थात सर जब हम साइन स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर रहा तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात हम साइन को जब cos के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह पर 63। क्लियर है? प्लस एक के नहीं चेंज करना है तो साइन स्क्वायर 27। क्लियर? अब बटा में दोस्त, अब देखिए सही नीचे, तो नीचे भी वही करना है। cos 17 अगर हम साइन में फॉर्म में चेंज करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17। क्लियर दोस्त? अर्थात साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट cos थीटा बन रहा। अब प्लस में cos स्क्वायर 77 डिग्री। क्लियर हो गया? अब देखिए सर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब cos साइन, हम जानते हैं फॉर्मूला सर कि अगर एंगल सेम रहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। तो सर हो जाएगा सेम। अगर हम ये दोनों 90 और 63 को घटा ले सर तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री। 90 में से 63 जाएगा, 27 डिग्री बचेगा सर। अब प्लस में साइन स्क्वायर 27 हमें मालूम है। बटा में सर नीचे में भी cos साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के रिलेशन लगेगा, इसको एंगल सेम करना तो 90 में से 17 घटेगा 10 दोस्त, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 27, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 27, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बटा में नीचे भी थीटा के मान सेम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1/1 आपस में कट के 1। क्या आंसर आ गया? 1। कितना इजी में हो गया दोस्त? तो हम लोग पीछे जो पढ़े थे पूरक कोण का साइन 90 माइनस थीटा, उसको यूज करके इजी में बना लिया। अब जो जिसको यही नहीं पता रहेगा कि सर 63 27 है तो पूरक वाला लगे ना लगे, वो यही सोच में रहेगा, तो कहां से बनेगा दोस्त? 63 के मान कहां से लाओगे? 10th में 63 के मान बता ही नहीं गया है, कहां से पढ़ोगे? तो ये सब माइंड को ध्यान में रखना। क्लियर मेरे दोस्त? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं ना तो देखिए क्या है, थर्ड था दोस्त। थर्ड में मान निकालने वाला, थर्ड का वो फर्स्ट बना है और ये है सेकेंड। ये क्या है? सेकेंड। सेकेंड में क्या कह रहा जो देखिएगा, सेकेंड में कह रहा दोस्त कि साइन 25 कितना है दोस्त? साइन 25, साइन 25 cos 65 है ना, बात को ध्यान में रखना। चलिए अब देखिए जब हम साइन 25 और cos साइन 25 और क्या है cos 65, साइन 25 cos 65 प्लस में cos 25 साइन 65 का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा मेरे दोस्त, एक बार बार बोल रहे कि साइन 25 और cos 65 की अगर बात करें तो ये दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री है, ये भी आपस में 90 डिग्री। पहले बात समझना, अगर हम इसको साइन cos को अगर सिर्फ एक फॉर्म में ले आए, साइन को भी साइन में ले आए तो एंगल सेम कर दें तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको हम cos के फॉर्म में ले आए तो cos इंटू cos cos स्क्वायर बन जाएगा। और साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा अगर सेम रहे तो हम सर जानते हैं ना सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वही गेम करना है और इसको खत्म करना है। क्लियर? अब देखिए इसको हम साइन बनाते हैं तो क्या करते हैं, साइन जब बनाते हैं दोस्त तो साइन को साइन में ही छोड़ देते हैं, तो साइन 25 डिग्री। क्लियर है? इनटू अगर cos 65 को साइन में लिखे तो यस सर ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65। क्लियर? अर्थात साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, प्लस इसको हम cos बदलना है तो cos को cos ही छोड़ देना है, तो cos 25 इंटू
अब इस साइन 65 को जब कॉस में चेंज करेंगे दोस्त, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस, क्या हो जाएगा 90 माइनस 65। यस सर। अब देखिए जब cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा साइन थीटा ये ऑलरेडी मिल रहा, थीटा की जगह पर 65 ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखिएगा ये साइन 25 डिग्री है, यस सर, गुने साइन 90 माइनस 65, हमको साइन के ही फॉर्म में रखना तो सिर्फ इसको घटा लेते हैं दोस्त, अर्थात 90 में से 65 जाएगा तो ये भी बन जाएगा साइन 25 प्लस cos 25 है दोस्त इंटू, जब cos 90 माइनस 65, अगर 90 में से 65 घटाएंगे तो सर ये भी cos 25 बन जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा साइन इंटू साइन और थीटा सेम, तो साइन स्क्वायर 25 लिख सकते हैं दोस्त, यस सर। अब देखिए प्लस cos इंटू कॉस, एंगल सेम, तो cos स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, यस सर। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, थीटा की जगह पर 25 है, अर्थात जब दोनों एंगल सेम रहे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्लियर है दोस्त। अब देखिए तो इसका मान हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 1, क्या चीज से दोस्त, तो फॉर्मूला से। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, तो ये यूज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर। अब देखिए जब नेक्स्ट चलेंगे दोस्त तब क्या आएगा वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब यहीं से आप लोग को बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब देखिए आ गया ना ऑब्जेक्टिव, एकदम मिल जाएगा दोस्त। जैसे देखिए क्या करा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कीजिए कि 9 sec स्क्वायर या माइनस 10 स्क्वायर देख लिए, कलम कोई पे गिरा दिए सर ये होगा, ये होगा, ये नहीं करना है। बोल रहा कि आप अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए, अर्थात सॉल्यूशन दे के बताइए कि ये फॉर्मूला ये होगा तो कैसे होगा ऑप्शन। क्लियर मेरे दोस्त। तो हम लोग देंगे पुष्टि, इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए तो इसका पुष्टि करते हैं दोस्त। पुष्टि में ये कर रहे हैं कि जो दिले है वो पहले ध्यान से पढ़िए। बोल रहा कि 9 sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर है, ये ऑप्शन जो है 1980 किसके बराबर है। तो हम इसको पहले हल करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, हल करते हैं। हल करने से हम लोगों को कोई रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट क्या दे रहा है ये देखते हैं। तो देखिए जब हल करते हैं तो है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए मेरा वीडियो लेक्चर का मतलब है वही होता है कि एकदम सीख जाना है। क्लियर। देखिए सर क्या करेंगे, आप ऐसे स्क्वायर हम कभी कुछ पढ़े नहीं, जो माइंड में लगे उसको पहले इसमें यूज में करो। तो माइंड में ये लग रहा है सर कि दोनों में 9 है, दोनों में क्या है 9 है, तो 9 को हम पहले बाहर निकालते हैं, अर्थात कहने का अर्थ कि हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब 9 कॉमन लेंगे सर तो हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करें सर, तब क्या करेंगे सर, सेक को 1/cos में बदले, tan को sin/cos में बदले, नहीं, उतना करने की क्या जरूरत है। जब आपके पास अस्त्र शस्त्र है तो फिर लाठी चलाने से क्या फायदा है। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं tan और सेक के बीच में एक रिलेशन अगर हमको पता है तो देखते हैं क्या होता है। तो सर हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्लियर मेरे दोस्त। सर अगर 1 को इधर रखे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यस सर। यही रिलेशन तो हमको देखने को मिल रहा है सर कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और इसका मान कितना है सर, तो 1 है। अर्थात सर हम इन 9 को बाहर ही रखते हैं और इसके जगह पे टोटल की जगह पे 1 रख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर इन 9 ब्रैकेट हटेगा गुना, अर्थात 9 में 1 से गुना करेंगे 9, क्या आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे आंसर जो हमारा ऑब्जेक्टिव का है वो ऑप्शन बी नंबर को लॉक कर देना है और यही आंसर हो गया 9। अब देखिए ऑप्शन, अब ऑब्जेक्टिव कैसे सेट होगा, ऐसा नहीं है कि यही डाल देगा। अब क्या कर देगा कि यहाँ कर देगा 9 के जगह पर कर देगा मान लिया 7, लिख देगा सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर है। क्लियर मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है। अब याद रखना कि जब 9 के गुणज दोनों था
तो आंसर 9 आया। तभी दोनों में जब 7 का गुना जा गया तो आंसर 7 आएगा। अर्थात सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, जहां भी माइनस में मिले और दोनों में मल्टीप्लीकेशन सेम रहे, क्या रहे, सेम रहे, 7 12 15 63 100 200 कुछ भी, वही डिजिट उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? क्योंकि ये दोनों को कॉमन लेने के बाद सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर 1 होता है। क्लियर? अर्थात यही बात अभी एक क्वेश्चन से ये कितना भी क्वेश्चन सेट कर ले, हम लोग को कोई कंफ्यूज नहीं होगा। 9 की जगह पर 20 भी रख ले, यहां भी 20 रख ले, आंसर 20 मार देंगे। क्लियर? अब देखिए, तो ये ऑप्शन हो गया बी। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, एक बनाना है और 10 टाइप से उसमें सोचना है। क्लियर? अब देखिए, पहला नंबर हो गया फोर्थ के। अब सेकंड नंबर क्या बोलता है, ये देखिए। सेकंड नंबर भी ऑब्जेक्टिव है सर। क्या ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए। सेकंड नंबर बोल रहा कि 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो देखिए मेरे दोस्त, जब इस टाइप से आ जाए तो बोले ना कि एकदम इजी वे में पहले सोचना है कि हमको करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, जो है उसको लिखना है। तो जब हल में चलेंगे ना, क्लियर? अब देखिए हल में चलेंगे, क्या बोल रहा हूं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्लियर है, इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। क्लियर? अब देखिए सर इसमें क्या करें, तो देखिए जैसे ही सर्वसामिका के हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो करना क्या है जो बताते हैं। अगर कोसेक कोट और टेन के फॉर्म में या सेक के फॉर्म में नजर आए तो उसको बेसिक फॉर्म साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करें। पहला बात एकदम ध्यान रखना, जहां पे भी नजर आ जाए टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको बेसिक फॉर्म साइन और कोस में चेंज कर दे, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर दे। क्लियर मेरे दोस्त? जब साइन और कोस में चेंज कर देंगे तो इसका जब जड़ पकड़ लेंगे ना तो क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। क्लियर? अब देखिए यही बात समझाना चाहते थे, तो हम क्या करेंगे सर कि इसको वही करेंगे। तो देखिए हम O1 की जगह पे कुछ नहीं करें तो O1 लिख दें, O1 लिख देते हैं, प्लस में टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कोस थीटा, प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए सर इसको भी अगर तोड़े तो 1 प्लस, अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं सर कि कोट थीटा बराबर टेन के उल्टा अर्थात कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना दोस्त। तो यहाँ पे रख देंगे कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। क्लियर? माइनस सर कोसेक थीटा तो ये 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है, अर्थात तो 1 बटा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं है एक। अब देखिए जब इसको एलसीएम लेंगे दोस्त, एक कोसेक कोसेक अर्थात एलसीएम हो गया कोस थीटा बटा में, कि यहाँ कुछ नहीं O1 है तो कोसेक से मल्टीप्लीकेशन कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा और प्लस O1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसको भी अगर करें दोस्त तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम बटा में ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से आप लोग पढ़िए, देखिएगा कि ये दोनों अगर देखें दोस्त तो एक बार प्लस U1 एक बार माइनस एक बार प्लस, अर्थात तो मेरा कहने का अर्थ है कि यहां से हम लोग को एक निष्कर्ष नहीं कर रहा कि अगर इसको हम पूरा को ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यस सर, हम लोग पढ़े हैं कि यदि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं दिखे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए को पूरा कोस थीटा और साइन थीटा को ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए में एक बार जुटा है और एक बार इसको ए माने तो ये भी तो ये है। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात ए दोनों सेम है ना, कोस थीटा साइन थीटा। तो ए में एक बार 1 जुटा तो ए प्लस 1, एक बार ए में माइनस घाटा तो ए माइनस 1। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये फॉर्मूला पे हमारा ये शूट कर रहा, अर्थात ए की जगह पे लिखेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी के जगह पर 1 के स्क्वायर। बोले ना कि ये बी तो यहां भी है बी, ये टोटल ए और ये ए, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटा में दोस्त
ध्यान से देखना है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा आपस में हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर तोड़े तो हम जानते हैं सर ए स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, तो प्लस 2ab। तो 2ab की जगह पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा और 2 इंटू 2, पीछे भी या आगे भी लिख सकते हैं। क्लियर दोस्त? होता है ना 2ab, अगर ऐसे लिखें तो ऐसे ही लिखिए। क्लियर? देखिए 2ab अर्थात 2a की जगह पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ये है और ये बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब देखिए बटा में नीचे दोस्त, बटा में हमारा जो है जो तो चलते आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस एक के अगर स्क्वायर करें तो एक। यहां तक कोई दिक्कत? सिर्फ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, इसको छोटा कर लेते हैं क्या दोस्त? चलिए अब देखिए क्या करते हैं। देखिए अगर हम पढ़े, अभी पढ़े कि सर साइन स्क्वायर थीटा, अभी ना पढ़े दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1 होता है। तब जरा ध्यान से देखिएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों के जगह पे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत? ये दोनों के जगह पे, ये दोनों के जगह पे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1 लिख देंगे दोस्त, तो ये 1 से कट जाएगा। यस सर, अर्थात अगर हम लिखे क्या चीज, तो ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है दोस्त। इसकी जगह पे क्या लिखना है? 1। क्या लिखना है दोस्त? 1। ये दोनों की जगह पर 1 अर्थात 1 अब प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 बटा में क्या है दोस्त, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ध्यान से देखना, ये 1 से 1 कैंसिल, हमारा ऊपर में बचा क्या दोस्त, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कोस थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल, तो क्या बचा मेरे दोस्त, तो ऊपर में बचा सर 2। क्या बचा? 2। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 2। 2 मार देना। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कॉट और कोसेक और साइन को साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद जैसे ही देखेंगे एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है, वो 1 कर देना है, जो काट देना है, बचा जो आंसर। क्लियर में दोस्त? चलिए इतना इजी वे में हम लोग इसको देख लिए। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है वो देखिए। आगे कह रहा है दोस्त सेके प्लस टेन है, जब सेम आ गया, उस समय माइनस था, इस समय क्या है, प्लस है। करना क्या है? कुछ नहीं, वही करना है जो करते आए कि सेके प्लस टेन है 1 माइनस साइन है किसके बराबर है, तो कुछ नहीं वही कर देना है दोस्त। सबसे पहले हम लोग हल में चलेंगे और हल में चलने के बाद इजी वे में एकदम पढ़ेंगे। क्या? तो ये करेंगे कि सेक ए है, क्या है दोस्त, सेक ए। तो हम लिखेंगे कि सेक ए प्लस टेन ए को 1 माइनस साइन ए से गुना किया है तो किसके बराबर होगा, अर्थात इतना का मान क्या मिलेगा। तो क्या पहला वही बेसिक, हम लोग को जो सेक है उसको कोस में बदल दिए, कोस से हो गया, प्लस साइन टेन को साइन ए बटा कोस में बदल दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस होता है। इसको ब्रैकेट बंद तब बंद कर दिए, ये 1 माइनस साइन ए होगी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सर, कोसे को एलसीएम लेंगे तो कोस ए एलसीएम बटा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? देखिए इसको ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद, 1 माइनस साइन। अब देखिएगा ध्यान से, गुना में है दोस्त, क्या चीज में है, गुना में है, कुछ नहीं यहाँ तो गुना में। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देख रहा, अगर हम इसको a मान ले, क्या मान ले, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले
और इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो हमारा फॉर्मूला रेडी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम लिख देंगे ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, अब बटा में कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। यहां नीचे में कुछ नहीं तो एक एक में कॉस से गुना करेंगे कॉस। अब क्या करेंगे सर, तो ये कर देंगे 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस ए। अब क्या करेंगे, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। कैसे सर, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए को इधर रखें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना हो जाएगा, ये साइन इस साइड चल जाएगा, क्लियर। अर्थात तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस ए, क्या लिख देंगे कॉस ए। अब देखिए ऊपर में स्क्वायर, अर्थात अगर एक्स स्क्वायर बटा एक्स रहता था तो हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर से एक्स नीचे खत्म, आंसर एक्स। तो वही करना है कि स्क्वायर से नीचे कॉस खत्म, बच्चा में ऊपर में बच गया कॉस ए, क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो कॉस ए होगा। ये सेके है नहीं होगा, साइन ए है नहीं होगा, कोसेक है नहीं होगा, तो हमारा कॉस ए आंसर। क्या आंसर मिल गया दोस्त, कॉस ए, क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th, चलिए 4th में क्या कह रहा है ये देखिए। 4th में कह रहा है ना दोस्त कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो देखिए एगो बात ध्यान में रखना है कि इसको क्या करना है सर, इसको भी साइन कोस में चेंज कर देना है। आप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है हल में चलना है कि सर चेंज कर दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर। तो इसको भी आप टेन को साइन बटा कोस में चेंज कर सकते हैं, कोट को कोस बटा साइन में कर सकते हैं। लेकिन सर क्यों हम करें, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, तो सर सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, तो सर कोसेक स्क्वायर ए। तो जब हमें पता है ना फॉर्मूला, तो फिर हम क्यों परेशानी करके फिर वहीं पे आना। तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत सर, इससे कुछ तो आंसर ना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगर सेक को बदलें तो 1 बटा कोस ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, यस सर 1 बटा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए पूरा बड़ा बटा क्या करना है, फिर बड़ा बटा, तो सर बड़ा बटा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि फिर कोसे को बदल दें सर, हाँ बदल दो ना, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्लियर साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अब हम लोग के क्या करना है, ये बात ध्यान में रखिए सर, ये बड़ा बटा है ऊपर के कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब ये जब बड़ा बटा के बदला में क्या होता है सर कि गुना, और नीचे वाला आपस में पलट जाता था, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1, क्लियर। देखिएगा सर 1 से 1 काटे या ना काटे कोई अंतर नहीं सर, हम डायरेक्ट ही आ गया ऊपर से साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। सर हम अभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर ही होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। तब देखिएगा कि जब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हम डायरेक्ट लिख देंगे tan स्क्वायर ए, और जहां पे tan स्क्वायर ए हमारे ऑप्शन मिले वो वहां आंसर, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी क्लियर, क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया tan स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है ये देखिएगा ध्यान से आप, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अर्थात देखिए हम लोग त्रिकोणमिति में पता ही है कि न्यून कोण के बारे में पढ़ते हैं, और एक कोण समकोण होता है, और इस सभी को बोल रहा सिद्ध करने के लिए, क्या चीज के लिए, सिद्ध करने के लिए। अर्थात क्वेश्चन इस टाइप का ये देखिए मिल गया ना, अर्थात ये है कि कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 बटा कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। कैसे होगा ये बता रहा। तो देखिए अब ये जो है ना दोस्त,
ये जो सिद्ध करने वाला है, अभी इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों को वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसको पार्ट 2 में बना के सेपरेट 5 का जितना भी क्वेश्चन है, 5 में शायद 10 क्वेश्चन है, 1 2 3, वो टोटल सेपरेट हम लोग बना के सेकंड वीडियो में अपलोड कर देंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए, थैंक यू। आप लोग एंजॉय कीजिए और मैथ को इजी वे में एंजॉय कीजिए, अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एवरीवन।